नमस्कार, मैं अजय। देखो जी, हम आज धरातल पर ग्राउंड रिपोर्ट देने का काम कर रहे हैं कि सरकार ने क्या कर दिया और अब की बार का वोटर का क्या अधिकार रहेगा कि हम उस अधिकार के ऊपर सरकार चुनने का काम करूंगा। तो जी, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे ब्याह शादियाँ होती हैं, ये मैरिज बैंक्वेट हॉल है, धर्मशालाएँ हैं, जहाँ पे बड़े बड़े समाज की मीटिंग होती है, सभाएँ होती हैं, कोई फंक्शन होता है जी ब्याह शादी का हो, वो ये चीज़ यूज करते हैं जी। जो आर्ट धर्मशाला के रूम में है, अब ये चाहे इसमें शादी का फंक्शन ले लो, लेकिन आज यहाँ से फिर से एक नई बारात निकलेगी। अब वह बारात किस चीज़ की होगी वो तो अंदर जाके बताने का काम करूंगा। लेकिन यह है कि सरकार की अगर हम नेताओं से बात करा, भाजपा नेताओं से बात करा या कार्यकर्ताओं से बात करा, तो उन पे दो बातें हैं। एक तो बेरोजगारी खत्म कर दी, एक बिना पर्ची खर्चे नौकरी दे दी, और दूसरा दे दिया जी उन्होंने जितने भी रोड बने हैं या है कि रोडों का जाल बिछा दिया, और जाल भी ऐसा बिछा दिया जो पेड़ काटते हैं वहां पे तो नेता जाते हैं, सेल्फी खींचने का काम करते हैं, उसके बाद में वो रंद हो, बूंद हो, या वो बर्बाद हो या वो अमन हो, उस पेड़ की कोई रखवाली नहीं है। जब तक वो नेता पेड़ लगाते हैं, जब तक वो कसम खाते हैं कि पता नहीं हम क्या कर देंगे, इस प्रकृति को एक नया रूप दे देंगे। लेकिन ये है जी, अच्छी बात है, देश डेवलप हो रहा, अच्छी बात है, देश के लिए विकसित काम हो रहे, लेकिन उसके साथ साथ में अच्छी बात है कुदरत को भी हम बचा के रखेंगे तो पेड़ों के रूप में है। अब सरकार जिस प्रकार से पेड़ कटवा रही, क्या उसी प्रकार से उसी तरह पे पेड़ लग भी रहे? लेकिन सरकार की उपलब्धि है वो बताने का काम करे कि हाँ हमने इतने रोड बनवा दिए, उसके साथ साथ में सरकार ये भी बताया करे कि हाँ हमने रोड बनवाए, उसके साथ साथ में हमने उतनी पेड़ भी लगवाने का काम किया है, क्योंकि आने वाले भविष्य को हमने कुछ कुछ दे के जाना है। तो जल ही जीवन बताया करे और पेड़ ही तो छाओ है, इस तरह बात है। तो जी ये बात है। लेकिन आज अंदर फिर से एक नई बारात निकलेगी। नेताओं की बात मैं आपको हर रोज दिखाने का काम करता हूँ। आज ये उसी प्रदेश के, इसी शहर के बेरोजगार है मेरे हिसाब से। अभी बेरोजगार है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो अंदर बात पता चलेगा। लेकिन ये है कि आज इनकी आवाज ये बनी कि शहर के अंदर से एक जुलूस निकाला जाएगा, और जुलूस निकाल के सरकार की नीतियां को धरातल पर दिखाया जाएगा कि सरकार ने हमारे लिए और आपके लिए ये कुछ करने का काम किया। अब आम आदमी सुन के देख के आ गया। नमस्ते, कैसे हैं? नमस्कार जी। तो आज कैसे आए आप यहाँ पे? नहीं सर, यहाँ नहीं आ रहा हूँ, कुछ और काम के लिए। अच्छा, तो क्या मानते हैं चुनाव क्या रूप ले रहा? सर मैं नहीं बोल पाऊंगा कुछ भी सर। आप नहीं बोल मैं और काम के लिए पता नहीं, नॉलेज नहीं चलो है सर। ठीक है। तो जी ये नहीं बोल पाएंगे चुनाव के ऊपर, लेकिन ये जो आज का जो सत्तर समारोह है, ये शादी ब्याह के अंदर आओ तो इसकी एक चमक दमक अलग देखी जाया करे। लेकिन ये बेरोजगार है, अब इतनी चमक दमक तो खड़े करवाओगे, लेकिन माहौल तो वो करे है जो धर्मशाला ब्याह शादी में बुक कराया करे। मेरा पार्टी क्या है? बिल्कुल मेरा पार्टी क्या कि ये चीज जरूरी है अगर हमें कुछ करना है तो। अब ये कृपा करके साइड में फेंक दिया करो ताकि किसी से गाड़ी गुड्डी ना लगे, और नहीं लगे तो ये नुकसान कौन करेगा, और इसका नाम कोई खड्डा भर जाएगा है। ये काम है आम आदमी के है, आम लोगों के लिए है। तो जी ये तैयारियां हैं बारातियों की, क्योंकि बारात चलने से पहले तैयारियां होती है, गाड़ी का है, फूल मालों का है, वरमालों का है, इस तरह का ये तैयारियां होती है। तो ये तैयारियां हैं आज के दिन 56-57 की ज्वाइनिंग दे सरकार, ये तैयारियां हैं जो आज इनके मुद्दे हैं। अच्छा जी, ग्रुप 56 की अर्ली हायरिंग लगवाए सरकार। अच्छा जी, हरियाणा पुलिस की भर्ती सीईटी से बाहर निकाल कर सभी युवाओं को मौका दे सरकार। अच्छा जी, ये आज की तैयारियां हैं जो इस बारात के अंदर आज दिखने का काम होगा। ये जी ये नई भर्ती का विज्ञापन जल्दी से जल्दी बिना सीईटी के निकाले सरकार। ये मांगे हैं आज इनके बारातियों की, तो ये मांगे किस प्रकार की हैं, कितनी जायज हैं, कितनी नाजायज हैं, ये तो पता ही नहीं है। लेकिन यह है कि तैयारी वे की वे है, वे दुल्ले बन गए और वो शहरा बांध लिया है। तो यो शहरा क्या नाम का बांध लिया आज? क्या वो तो हो रहा होगा पहले भी। सर जी ब्याह तो नहीं हो रहे, सब तो बड़ी दिक्कत यह है, जब तक सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, अपना हरियाणा का कल्चर भी रहा है, अगर बट्टे सरकारी नौकरी नहीं लग रहा तो ब्याह तो है नहीं कर अपने हरियाणा में आपने भी रहा है। ना तो ब्याह और ना वैल्यू बना बेटे की कुछ नहीं होना जी, जब तक ये सरकार ऐसी नौकरियों को जाए रखेगी। कोर्टों में यार इनकी मंशा नहीं है, 5 साल हो गए इन्हें बोला नौकरी देंगे, 60,000 देंगे, 65,000 देंगे, 50,000 देंगे, हर महीने इनका आंकड़ा बदल जाए, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं दे रहे। आज का शहरा बांध के नौकरी मांगल चाल पड़े, बहु मांगल चाल पड़े। सर ये जो बहू है ना, यही हमारी नौकरी है, और ये अगर नौकरी देते हो तो बहू तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, वो ऑटोमेटिक आ जाएगी, नौकरी मिल जाएगी तो। बिल्कुल सर। तो
PHC की आज वैकेंसी के लिए है क्या क्या सरकार की नीति है? तो धरातल बहुत कुछ बता रही है यार कि बिना पर्ची नौकरी दी है, बिल्कुल ये सिस्टम है, सारे बिल्कुल काम है। बिल्कुल सर, बिना पर्ची बिना खर्ची और जीरो भर्ती, ये जीरो भर्ती नहीं बताते, बिना पर्ची बिना खर्ची करते रहते हैं और ये कच्चे कर्मचारी लगाते रहते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार में सब न चाहिए पक्की नौकरी, सब अपना जो भविष्य है वो चाहते हैं कि भाई सेफ रहे, लेकिन ये पक्की नौकरी दे के ही खुश नहीं है। ग्रुप डी दिखता है, ग्रुप डी आगे पीछे, ग्रुप डी बस। तो आपकी उम्र कितनी होगी? उम्र होगी जी 33 साल ये भाई उम्र है जी। वैसे तो हरियाणा में 40 साल, लेकिन वही बात है पढ़ाई करने की भी कोई उम्र होती है। ये तो है नहीं कि भाई आदमी 40 साल तक पढ़ता ही रहेगा, लेकिन सरकार बिल्कुल ही इस तरह से हो गई है कि निर्दयी हो चुकी है कि जो युवा का दर्द ही नहीं देख पा रही है। सरकार 21 साल में तो वो दे बालिक करते हैं, शादी के लायक हो जाए है। बिल्कुल सर, 40 साल तक सरकार पता नहीं क्या सब कोई रंडवा पेंशन देना चाहती है, समझ में नहीं आ रहा। हमें तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। ये लगा लो पूरे हरियाणा भर से यहाँ पे युवा के इकट्ठे हुए हैं, नारनौल, लो, फरीदाबाद, गुड़गांव, जींद, पानीपत, हिसार, यमुनानगर, पता नहीं कहाँ से ये लोग आए हुए हैं और ये परेशान जनता है। पहले हम जींद में भी गए थे और अब करनाल में भी गए थे और अब हम आ चुके हैं छोटी काशी भिवानी के अंदर। यानी आप तो हरियाणा का भ्रमण कर रहे हैं? भ्रमण करना पड़ रहा है सर, हमारी कोई इच्छा नहीं है। हमारे घर से पैसे लग रहे हैं, इतनी धूप में आप खुद बताओ, इतनी गर्मी पड़ती है, हम क्या करने आए? अब हमें पैदल मार्च करना पड़ेगा। हरियाणा की जनता है, इलेक्शन का समय, हम चाहते हैं कि ये जनता कम से कम दबाव बनाएगी, हमारा साथ देगी तो हमारे चाचा ताऊ काका काई हैं ये प्रेशर बना के हमें नौकरी मिलेगी। कर्ण नाम सर मेरा। दबाव बनाओ कौन गया यार? जिन तब जुए नु कहे कि बिना जिलो खर्ची उसका बालक नौकरी लग गया, पुराना बालक नौकरी लग गया। सरकार की अगर मैं बात सुने, मैं धरातल पे हूँ, तो दो ही बातें हैं, एक तो नौकरी की है और एक ये रोड़ा की है। तीसरी बात को सरकार बताओ। सर जी नौकरी मिली या नहीं मिली ये अपने युवा बताओगे। जो बैनर आप इनके चेहरे देख रहे हो, इनको नौकरी मिली होती तो ये सारी हरियाणा की क्रीम है। ये कोई नॉर्मल बालक नहीं है, ये वे बालक 12 लाख बालक नहीं है जिन्होंने फॉर्म भरा। ये सारे वे बालक है जो पेपर दे के अच्छे नंबर लेके रिजल्ट की वेट कर रहे हैं सर। रिजल्ट की वेट करें। अच्छा कहाँ से आए, क्या नाम है? जी मैं रोहतक के पास गाँव इस्माइला वहाँ से आई हूँ। निशा नाम है। इस्माइला से आए? हाँ जी निशा नाम है। निशा नाम है। हाँ जी। बच्चे आज यहाँ पे क्या प्रोग्राम है, किस जगह प्रोग्राम? सर हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। एक हमारी मुहिम है हर घर बेरोजगारी, घर घर बेरोजगारी, हर घर जाएंगे, घर घर बताएंगे। तो जो इंडिया में सबसे ज्यादा वो अनएम्प्लॉयमेंट 35-36% हरियाणा में। तो ये जितने भी ये सरकार बोलती है हमने नौकरी दी तो इतने सारे बच्चे इकट्ठे हो रहे, क्यों हो रहे? बेरोजगार है इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पर। मतलब मैं गांव के अंदर जाऊँ तो दो ही बातें हैं, सरकारी नौकरी मिलेगी, जीरो टॉलरेंस की सरकार बनेगी, ये वादे हैं। दूसरी टपकाते हैं, चिपकाते हैं कि रोड बना दिया। इसलिए इकट्ठा हुए हैं सर, भर्तियां कोर्ट में पेंडिंग है कई साल से। सरकार कभी तारीख ले लेती है, 3-3 साल से भर्तियां पेंडिंग है। 2021 में सीटी की पॉलिसी आई थी, आज 2024 में खड़े हैं, 3 साल हो गए, कोई मतलब इसमें प्रोसेस नहीं है। अगर सरकार का अपना कोई मुद्दा है, जैसे विधानसभा का दसर करनाल का, हाई कोर्ट में आज पिटीशन लगी, अगले दिन ही रिजर्व ऑर्डर आ गया, लेकिन ये भर्तियों पे इतने डिले क्यों है? 3-3 साल से मामले पेंडिंग रहते हैं। हम इसलिए इकट्ठा हुए कि भर्तियों को कोर्ट से बाहर निकालो और रिजल्ट निकालो, यही मुद्दा है। हाँ जी सर इन्होंने ना 15-17 साल से ये नौकरियां नहीं दी है। क्या करते हैं हर बार 2007 से चली आई नौकरी निकालते हैं, री एडवर्टाइजमेंट करते हैं, फिर उसको कैंसिल करते हैं। सरकार कोई भी हो, चाहे अपोजिशन की हो, चाहे अभी रूलर हो। नौकरी तो ऐसे बना दिया कि अब ये नौकरी है, मैंने सेल्फी ले ली, नौकरी मिल गया। सेल्फी नौकरी रह गया। सर एक बात बताओ, अभी इलेक्शन होते हैं, टाइम टू टाइम इनके इलेक्शन होते हैं। अभी 25 मई को वोटिंग है, 4 जून को इनका रिजल्ट आ जाएगा। अगर वोटिंग करवा के इनका 1 साल रोक दे इलेक्शन कमीशन, रिजल्ट दे, इनको कैसा लगता है? एक बार खाना खाने के बाद रोज खाना होता है ना, तो इनके एक बार सरकार बन गई। 10 साल से 5 साल में तो इन्होंने भर्ती करे, लेकिन 5 साल से एक भी भर्ती नहीं हुई इन्होंने। ये जो ग्राउंड लेवल पे जाके बोलोगे ना, हर जगह HKRN के तहत इन्होंने लगाए हुए हैं, एक भी पक्की नौकरी नहीं दे रहे। 5 साल में इन्होंने मुश्किल से हरियाणा पुलिस की दी। बच्चों से पूछो, बेचारे पंचकुला ऑफिस के जाके बाहर बैठते, हर जगह प्रोटेस्ट करते, जब उनको 1.5-2 साल में बैठने के बाद मिली। मैं सर ये पूछना चाहती हूँ, जो बीजेपी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ है वो जुमला? है हम बेटी हम पढ़ भी गई, बच भी गई, उसके बाद भी हम ऐसे बेरोजगार घूम रहे। जो हमारी हालत है ना, कोई घर से निकल के खुश नहीं। हम नौकरी करना चाहते थे कि हम अपनी माँ बाप की मदद कर दे। एक बापू है, जब अपनी छोरी पैदा हो जाए तो उस पर कितनी जिम्मेदारी हो, पाल पोस का बड्डा भी कर, पढ़ाओ भी, समाज लड़का है। इस दिन खातिर के उसकी चोरी एक दिन रोड पर खड़ी होकर सरकार के खिलाफ बोल रही। हमने कोई सरकार, जो हमारी दुर्गति हुई ना, ये सरकार के उससे हुई है कि सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती बिल्कुल। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहती हूँ, बेटी इस दिन खातिर बचाई थी कि हमारी ये दुर्गति हो सके। मैं अपनी हरियाणा की जनता से पूछना चाहती हूँ, बेटी उनके घर पे भी होगी। अगर हम बेटियां लगेंगे तो कल को एक बेटी को मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ ये बहन लग गई ना,
क्योंकि इसने मेहनत की थी। अब तो किसी की हिम्मत भी ना होगी, क्या फायदा इतनी पढ़ाई का सर। कि बेटी सक्षम होगी, बेटी शिक्षित होगी तो दो परिवार सुधरेंगे, एक तो मायके वाला, एक अगले वाला। अब ये देख लो, हम पढ़ाई मैंने एमए कर रखी है सर, हम पढ़ गए, हमने 5 साल हो गए, 5-6 साल हो गए मैंने खुद तैयारी करती, कहाँ इन्होंने भर्ती कर लिया। हम ऐसे रोड पे घूम रहे, किसकी जिम्मेदारी? सरकार हर जगह कहती कि हम महिलाओं का उत्थान करेंगे, ये उत्थान किया, ये करा हमारे, कि हम ऐसे रोडों पे धक्के खा रहे। तो आधी तो ज्यादा मैरिड भी अपने बच्चों को छोड़ के आई, घर बार को छोड़ के आई, हम छोड़ के आए सर। कितनी मुश्किल होती है एक लड़की को जब वो पैदा होती है ना, पैदा लेने से पढ़ाई तक उसे बहुत स्ट्रगल करती, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर बेटियों की ये दुर्गति, अगर ये दुर्गति होनी ना, इससे तो अच्छा सर बेटी बचे ही नहीं। अभी किसी में हिम्मत नहीं होगी, अभी बोलते ना बेटी, ये बोलते इतनी पढ़ गई, अब तूने क्या कर दिया। एक 10वीं क्लास बच्ची लड़की है ना, वो सिलाई करके गुजारा कर रही है, तो हमारी इतनी पढ़ाई लिखाई का सर फायदा क्या हुआ। और जो हमारी जैसी आम जनता है, हमारी हरियाणा की जनता है, हम भी तो उनकी बेटियां हैं, हम प्रदेश की बेटियां, तो हमारा साथ क्यों नहीं दे रही है। बच्चा देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो वोट मांग रहे हैं, आज राम मंदिर की बात चर्चा भी हो रही, राम मंदिर चर्चा भी हो रही, और कहीं ना कहीं महिलाओं के मंगलसूत्र की बचाव की रक्षा की बात भी हो रही, और राम मंदिर की बात हो रही। देश के प्रधानमंत्री तो इतने अच्छे से काम करे, वो देश को विकसित बनाने का काम करे, और आप लोग पागल हो गए जो प्रोटेस्ट करने आगे। एक बात बताओ, राम मंदिर है, राम मंदिर बनाए ठीक है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। एक बात बताओ, राम मंदिर में बैठ के हम शिक्षित हो सकते हैं? राम मंदिर में हमारा इलाज हो सकता है? ये काम हो सकते हैं? आजकल एक शिक्षित महिला होगी ना, जैसे आपने बोला मायके और वो ससुराल दोनों का उत्थान करेगी, तो आजकल लड़कियां जैसे हमारे अध्यापक है या हम 56-57 वाले ग्रुप ऐसे रोडों पे घूम रहे हैं, और कोई एक लड़की को मोटिवेशन जब मिलते हैं, हाँ ये पढ़ रही है तो ये कामयाब हुई तो कल को मैं भी हो सकती हूँ। अब हम किसको मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं सर, क्योंकि देखो हम रोड पे ऐसे घूम रहे हैं, पढ़ लिख के धरना प्रदर्शन। सर एक बात बताओ, अपने अकेले लड़ना पड़ता। झांसी की रानी थी, झांसी की रानी अकेले लड़ गई थी अंग्रेजों से, तो अगर वो ना लड़ती, वो भी सोचती कि मैं एक नारी हूं, मैं क्या कर सकती, तो वो निकलती नहीं। हर एक लड़की में एक झांसी की रानी। आज ये सारी बहन इकट्ठी हुई है सरकार के खिलाफ, और ये जो काला रंग पहना है ना, हमने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए। और मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ, अगर सरकार ने हमारी लोकसभा से पहले भर्ती नहीं की ना, तो हम इनको वोट नहीं देंगे और ना देने देंगे, क्योंकि हमारे घर परिवार में खुद 279 वोट है, तो एक भी नहीं मिलेगी सरकार को। भर्तियां कितनी पेंडिंग है सर? सारी भर्तियां पेंडिंग है, इन्होंने सबको प्रोविजनल दे रखी है। 60,000 का वादा किया था, एक भी ढंग से कंप्लीट नहीं किया। HKRN की भर्ती तो इतनी जल्दी भरते हैं, एक आदमी की नौकरी में उनको 4-4, 5-5 बंदे मिल रहे हैं, 15-15 हजार में भरते हैं। इससे तो अच्छे वे मजदूरी हैं जो पढ़ते नहीं है, 500-500 रुपए रोज के लेते हैं, इतने तो हमने पढ़ाई में खर्चा कर दिया, इतना फिर वे मजदूरी कमा कर उनके बराबर है, हमने इतने पढ़े लिखे अंदर लाग रहे हैं। इनके तो मिनटा वाइज दो रहे शेड्यूल चल रहे हैं, अगली मिनट में उड़ा, अगली मिनट में उड़ा। हमारे इतने साल कटवा दिए, हमारा कोई शेड्यूल नहीं, किसका कब घर बनेगा, किसका क्या ब्याह होगा, किसका क्या होगा, कुछ शेड्यूल नहीं चल रहा। काट दे है, री-एडवर्टाइज करते हैं, फिर कैंसिल कर दे, 4-5 में पेपर कैंसिल कर कर उड़ा दिला दिए। 2007 है, 2013, 14, फिर 17, फिर 21 में सारी भर्ती लिया यार, फिर ही बढ़ा के सारी कोर्ट में जा दी। इनका जब MLA उपचुनाव करनाल का इलेक्शन का जब हाई कोर्ट में मामला गया, एक दिन सुनवाई करके अगले दिन फैसला कटवा दिया, और हमारा 1 साल तो ऊपर हो लिया, पेपर हो ना कोर्ट में जा रहा है। खिनू का हम क्या करें, कोर्ट करा, कोर्ट भी इनके हिसाब से चल रहा है, क्यों ना करवाते हैं फैसला। सर मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, जो हमारी बेटियां हैं जिनका जैसे अगर प्रॉपर वे में करवाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां सर, मतलब जिनको मैं तो जानती मंदिर और धर्म के नाम पे पढ़ाई, इनको नौकरी न मिलने के कारण हमारी बहुत सी बहनों ने सुसाइड कर ली। एक तरफ तो ये बेटी बचाने की बात करे, दूसरी तरफ ये बेटियों को सुसाइड करने पर मजबूर। क्या इसमें सरकार की गलती नहीं है? क्या वो इनडायरेक्टली आत्महत्या नहीं करवा रहे हैं? तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, फिर ऐसा नारा क्यों दे। आज सरकार तो आपकी मैं बात करूँ तो वो तो वोट मांगने में बिजी है, चाहे मोदी जी हो, चाहे वो गृह मंत्री जी हो, चाहे वो सौदा के है, सारा सौदा रोड़ा पा रहे हैं, तो आप लोगों को सुना पड़ेगा। लेकिन सर वो किस बेस पे मांग रहे हैं? उन्होंने कोई भर्ती नहीं पूरी की, माना उन्हें 2014 से 2019 तक भर्तियां की सर, हम मानते इस पर, लेकिन 19 से अब 24 आ गया सर। ओनली हरियाणा पुलिस और SI को छोड़कर कोई भी भर्ती पूरी नहीं हुई, सारी की सारी भर्ती इन्होंने इकट्ठी करके। की भर्ती का डंका बज रहा,
डी की ग्रुप की सर ज्वाइनिंग ही नहीं दी उनको, प्रोविजनल ज्वाइनिंग दी है सर। जो घर बैठा है कॉमन कैडर का, वो कैंडिडेट जो घर बैठा है कॉमन कैडर का ग्रुप डी का, उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। बस उसको ये दिखा दिया कि तेरा सिलेक्शन हो गया है, उनके तो रिकॉर्ड में चढ़ गया है, लेकिन उस बच्चा तो घर बैठा है, वो तो बेरोजगार है। 2-3 महीने पहले रिजल्ट निकाल दे, लेकिन उस 2-3 महीने की सैलरी उसको घर बैठे थोड़ी देगी सरकार, वो तो बेरोजगार है। कि कौशल योजना को नौकरी मान रहे हैं लोग। सर ये एक तरह का जुमला है। डी ग्रुप में सर वो बच्चे हैं जो 56 स्थान में सिलेक्टेड बच्चे हैं, उनकी मजबूरी है ना कि वो जो 10,000 कह रहे हैं। वो बच्चे 56 स्थान में मेरिटोरियस बच्चे हैं जो कि वो इसमें आते हैं। अगर वो पहले सी ग्रुप की लगाते, टीजीटी की लगाते, तो बच्चे डी ग्रुप में सेटिस्फेक्शन से वहां जाते। और हमारी टीजीटी की भर्ती को 8वीं 10वीं वाला को चपड़ासी नौकरी मिलती थी है, और अब डबल MA के खट्टर साहब ने तो हमारी भर्ती 29 तारीख को 29 फरवरी को 29,000 भर्ती के लिए बोल भी रखा है। वो भी झूठ बोला कि 29 तारीख को 29,000 भर्ती, वो भी लिस्ट नहीं लगी। हमने ये बोला गया कि टीचरों की जब तक लिस्ट नहीं लगती आप सब्जी बेच लो, हमने सब्जी भी बेच ली। पैदल यात्रा हमने कर ली, शांति प्रिय तरीके से जो भी समझा सकते थे हमने समझा दिया। अब ये भी तो अपने वोटों के लिए मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट का ये भी वेट करेंगे। हमने भी अपने एग्जाम के लिए तैयारी किया, हम भी अपने रिजल्ट की इतने ही वेट करेंगे। अगर इतनी अगर पानी पियाना हो किसी युवा ने, तो डबल MA करे क्यों गा? मैक्सिमम जो डी ग्रुप में सिलेक्टेड है वो 56 टाउन में भी है, टीजीटी में सिलेक्टेड बंदे हैं सर। वो क्रीम बच्चे हैं, मेरिटोरियस बच्चे हैं, वो ग्रुप डी में ज्वाइन ही नहीं करे शर्म के मारे। 50% जो है उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, कुछ ने ज्वाइन किया तो शर्म के मारे ड्यूटी पे ही नहीं जा रहे। मैंने नोट किया, मेरे बहुत सारे नॉन ऐसे कैंडिडेट हैं। और जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले कहा था, प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र बचाने की बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी को आने की जरूरत नहीं है। हमारा मंगलसूत्र लूटे, हमारे तो लूट रहे हैं, ऑलरेडी लूट रहे हैं। और बेचारे जो मंगलसूत्र पहनाने वाले वो तो यहाँ खड़े हैं, जो पहनाएंगे नहीं तो लूटने की जरूरत ही नहीं है। ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी हमारे लूट चुके हैं। जो हम मैरिड लड़कियां हैं उनकी बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी है परिवार में। जब हमारी शादी हुई थी हमने बताया था हमारी ये क्वालिफिकेशन, हम पोस्ट ग्रेजुएट है, हम स्पोर्ट्स में भी अच्छे हैं, नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर हैं। तो वहाँ पे बोलेगा नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर, तो उनको उम्मीद थी कि हम पढ़े लिखे लड़के के बहु ला रहे हैं तो ये भी कामयाब होगी। लेकिन सर 10 से 12 साल हो गए, 2014 से 18 तक इन्होंने काम किया, उसके बाद बिल्कुल कोई जॉब नहीं लगाई। और अब घर में कोई विश्वास भी नहीं करे, हम बार बार बोल रहे हैं हमारा टेस्ट क्लियर है, हमारे अच्छे मार्क्स बने हुए, तो करे नहीं कितना। अरे आप लोग कितने जगह कौन रहे ना बता जो करे इलाके में काम नहीं है कहीं के भी। हमारी तो ऐसी प्राण माटी कितना प्राण माटी रह रहे, माटी माटी तो सारी माटी हो चुकी है। अच्छा, आपकी बार एक सिस्टम और देखे सुने जाओ, वो क्या बना हुआ कि मेरी बेटी +2 में है, तो सभी बच्चों का आना चाहिए रिजल्ट, तो साथ में आना चाहिए। लेकिन कंफ्यूज ये है कि अब तक मेरी बेटी का रिजल्ट नहीं आया +2 का, पेपर दे के बैठी हुई है। आधे बच्चों का आ चुका, आधे बच्चों को अटका हुआ है। अगर बूझने की कोशिश करे शिक्षा बोर्ड में तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं है। स्कूल में बात करें तो वही पल्ला झाड़ रहे हैं। यानी यह है कि सिस्टम को शिक्षा का बेड़ा करके देखा जा सकता है इन सभी के रूप के अंदर। इस चीज को जब ये सर 5 नंबर का हवाला दे दिया कि जब तक 5 नंबर का फैसला नहीं आएगा तब तक हम भर्ती नहीं कर पाएंगे। तो सर ये जब करनाल के उपचुनाव का फैसला हाथों हाथ आ गया, इनका रिजर्व का फैसला, हमारी सुनवाई हुए 1 महीना हो गया, हमारा फैसला क्यों नहीं दे रही है सरकार? सरकार से पूछो तो सही, वो 5 नंबर का फैसला कब देगी? जब चुनाव हो जाएगा तब देगी। हम नौकरी के लिए कब तक बैठे रहेंगे? हाँ? से आप लोगों के जैसे ना मैं बता रही हूँ CM में मैं एकदम आ जाओ जिस प्रकार से अब आप युवा है, चाहे करनाल की बात हो, चाहे कहीं और की बात हो, चाहे जंतर मंत्र की बात हो, यानी आंसू गैस की गोले हैं और वो क्या बोलते हैं पानी की बौछार है, और कहीं कहीं आपको पुलिस की लाठियां भी मिल रही। क्या मानते हैं आज का प्रदेश का युवा, क्या लाठियां खाने के लिए पड़ा था? क्या लाठियां खाने के लिए सरकार चुनी थी? क्या इसी प्रकार से कोई क्या? मैं कहना चाहता हूँ जो युवा है वो सरकार पलट भी सकता है, सरकार बना भी सकता है। हम टीजीटी अभ्यर्थी लगभग 1 साल से हम अपने रिजल्ट रखवाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, सरकार से बात करने के लिए हमने जो भी रास्ता था वो सारा रास्ता हमने चुना। लगभग 22 जिलों के डीसी को हमने ज्ञापन दिया, 35 विधायकों से मिले, 10 राज्यसभा सांसदों से मिल चुके हैं, मतलब लोकसभा सांसद राज्यसभा सांसद मिल चुके हैं। सरकार से हम वार्ता भी कर चुके हैं। ठीक है, बट उसका कोई रिजल्ट नहीं है। अगर 1 महीने के अंदर आदमी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन सकता है तो 1 साल से जो युवा संघर्ष कर रहा है वो मास्टर नहीं बन सकता। वैसे कहते हैं विश्व गुरु, ठीक है, जब गुरु ही नहीं होगा तो भारत विश्व गुरु कैसे हो सकता है? ठीक है, विश्व गुरु की कगार पे है जी, यानी उस पे है, पद चिन्ह पे है, विश्व गुरु बनने वाला है। ये मिडिल क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली देश का भविष्य है। अब फायरमैन वाले हैं जी, हमारा 854 का रिजल्ट आया था, वो कैंसिल कर दिया। अपना नाम बता।
दलबीर कहाँ से आए हैं? कैथल डिस्ट्रिक्ट से। कैथल से। यानी देसी आदमी, देसी ठाठ है, यानी इसकी मनसा में कोई कमी को नहीं है। अब गांव का है तो गांव का परिधान है, अगर पढ़ा लिखा है तो आज यहाँ पे है। लेकिन तो जी अब ये गांव का भी है, पढ़ा लिखा भी है, सारे संस्कार है, ऊपर तो नीचे तो संस्कार चलकर लग रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है अब इसको फिर से मुर्दाबाद के नारे लगाने पड़ेंगे इसी शहर की सड़कों के ऊपर। और वही सरकार है इन्हीं के माध्यम के द्वारा, इन्हीं के नाम ले लेके, किसानों का नाम ले लेके, जवानों का नाम ले लेके वोट मांगने का काम कर रही। लेकिन आज जवान भी यहीं पे और किसान के परिवार से भी यहीं से, मेरे किसान के परिवार से। लेकिन दुर्भाग्य देखिए प्रदेश का, सरकार वाहवाही ले रही, चाहे रोड की हो चाहे नौकरियों की हो, लेकिन वास्तविकता में धरातल की अगर बात करो, दार धर्मशाला की बात करो, और यहाँ पे आज बारात के निकलने की बात करो, ये बारात है। अब चाहे बेरोजगार कह लो, चाहे इनको आप कुछ भी कह सकते हैं, आप कोई भी संज्ञा दे सकते हैं क्योंकि आप सरकार में है। आप बताने फायरमैन की भर्ती है जी हमारी, 2000 वैकेंसी है, 1400 बच्चे हम पेपर पास हैं, उसमें से 854 का रिजल्ट आता है। 800 बच्चों का रिजल्ट रिवाइज करना था, वो सारा रिजल्ट कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद 238 का रिजल्ट आ जाता है, हम दोबारा से HSSC बोर्ड के आगे जाते हैं तो बोल देते हैं रिजल्ट आएगा। उस बात में आज 3 महीने हो गए हैं और इतनी बार चक्कर काट सके मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूर्व के और मुख्यमंत्री सैनी साहब के भी। एप्लीकेशन 50 बार मुझे दे लिए, बाकी बच्चों ने भी दे लिया। डिग्री ली थी लट खाने के लिए थी, पढ़ाई करी थी वो लट खाने के लिए की थी, या किसी और काम के लिए करी थी पढ़ाई? नौकरी के लिए ली थी, बाकी पता नहीं सरकार की सोच क्या है। MA कर रहे हो मौका पे, फायर का डिप्लोमा भी किया है, और जैसे हमारे को कुछ डाउट था नहीं सरकार को, पेपर देना नहीं देना चाहिए था। अभी वो MA क्यों बच्चा है, मेरे बच्चे पढ़ रहे थे, मुझे जब ज्ञान है वो MA का बच्चा, तो कोई अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए है। बड़ा मास्टर की है, बड़ा हेड मास्टर की है, प्रोफेसर की है, लेक्चरर की है, MA तो बच्चा तो हो नहीं। लेकिन देखे फायरमैन का जो फॉर्म भरा MA करेगा, तो ये देश का प्रदेश का भविष्य है जी। सवाल है, कुछ याद आ रहे तो बुझ रहा हूँ, कुछ इनको याद आएंगे बताने का काम करेंगे कि आज के दिन की अगर बात करूँ तो जय जयकार है। क्योंकि दूसरी बात, सरकार से हमने बहुत बार रिक्वेस्ट करी है, हमारे राजेश खुल्लर जी जो भर्ती के मैन माने जाते हैं, उससे भी हमारे बच्चे, मैं भी खुद 15-20 बार मिल चुका हूं, जब भी जाते हैं कि कहते हैं हफ्ता 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, हफ्ता 10 करते हैं, आज 3 महीने गुजार दिए हैं और अभी भी बोर्ड के कल जाने का हमारा मायदा है। लेकिन जब भी जाएंगे सिर्फ कहते हैं रिजल्ट आएगा, काम चलेगा। अभी लग ये नहीं पता वो काम कितने दिन चलेगा, और जैसे सरकार का कोई भी काम हो खुद का, वो एक ही दिन में निपट जाता है। वो कहावत है जी, कद हमारे ससुर कदा यासु। आप लोगों से विनती है प्लीज वीडियो मेरी वाली शेयर करना, है ना। नमस्कार भाई साहब, कैरो मिले थे आप हमसे, जी जी जी, बनाए थे आपने वीडियो। कल हमारा है पंचकुला बस स्टैंड से और HSSC ऑफिस तक अर्धनगन, अच्छा, फायर वाला पैदल यात्रा है, फायर वालों की। हाँ जी। और वहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अच्छा, ये हमारे डिप्लो में फर्जी बता रहे हैं। एक बार HSSC ऑफिस में और CM हाउस में आग लगा दो, अगर हम आग बुझा दें तो हमारे ओरिजिनल मान लेना, नहीं हमारे डुप्लीकेट मान लेना। क्या कहा आपने? फायर के डिप्लो में डुप्लीकेट बोल रहे हैं हमारे। आपको डुप्लीकेट बोल रहे हैं? हाँ जी। कौन बोल रहा है ये बात है? HSSC ऑफिस बोल रहा है। अच्छा, डिपार्टमेंट बोल रहा है। अच्छा, अगर हमारे नकली हैं तो HSSC ऑफिस में और CM हाउस में आग लगा दो, अगर हम बुझा देंगे तो ठीक है, नहीं तो हमारे डुप्लीकेट मान लेना। सरकार को अगर कुछ डाउट है तो अपने वेरिफिकेशन करा लो डॉक्यूमेंट की। सरकार डिपार्टमेंट ने किस आधार पे कहा कि ये डुप्लीकेट है? आधार क्या रखा? कोई आधार नहीं है उनके पास ना, उन्होंने कोई वेरिफिकेशन करी है, मन मर्जी के मालिक हो रहे हैं। टिक्के वाली बात हो रही नहीं, टिक्के भी नहीं कर रही है। 6 फरवरी को हमारा रिजल्ट आया था जी 850 बच्चों का, उसमें फायर ऑपरेटर का। उसके बाद 7 तारीख ने खुद चेयरमैन हमारे खदरी साहब ने बयान दिया था, जो 850 जो बच्चे आए हैं उन्हें हमें वेरिफिकेशन के साथ हमने रिजल्ट निकाला है, ये बच्चे ओरिजिनल हैं। उसके बाद ये किसी गलीच मतलब इंटरनली इनके कोई दिक्कत हुई सॉफ्टवेयर में, तो 150 से 200 बच्चे थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कहा था भाई चलो कोई बात नहीं हम करेंगे। उसके बाद इनको पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने सारा ही कैंसिल कर दिया, हमें 500 बच्चों को बाहर कर दिया और 240 बच्चों को इन्होंने ज्वाइनिंग करवाई है। ये क्या पता था डिपार्टमेंट, हमें क्या पता, ये पता होता था हम ज्वाइनिंग कर लेते। हाँ, 240 को ज्वाइनिंग करवा दी और हमें 500 बच्चों को बाहर कर दिया गया। हाँ, और उन्होंने खुद कहा था कि हमने खुद वेरिफिकेशन किया है इसका, जो 850 बच्चों की लिस्ट आई है हमने खुद वेरिफिकेशन किया है, इसके ऊपर कमेटी भी बिठाई गई है और इन बच्चों के कोई दिक्कत नहीं है। अब वो क्या दिक्कत हो गई, उनको हमें बाहर कर दिया और 240 बच्चों को ज्वाइनिंग करवा दी। ये बाहर का ये वो है, अब मौसम का जो बाहर का सौदा है, लेकिन आज ये है ना, ये बीन बजानी है ना, ये इस बीन तो है सांप काट दे सांप। अब देखते हैं जी इन युवाओं की बीन क्या काम करेगी और किस तरह से, जो सरकार के दिमाग में बात करूँ या कहीं और बात करूँ, वो सांप बढ़ रहा है बहम का, वो ये युवा किस तरह से निकालने का काम करेंगे।
कि बाहर भी नारे लग रहे और अंदर भी नारे लग रहे। पर ये है कि अब प्रदेश का युवा जागरूक हो चुका और प्रदेश की युवा अब अपने नौकरी की, अपने हकों की मांग करने लग चुका। तो आज जाट के अंदर जहाँ पे 10 आदमी का फंक्शन होते हैं, आज यहाँ पे सिर्फ युवा और बेरोजगार देखे जा सकते हैं जी। अगर बात करूँ सही 1:45 बजे की, अब इनकी यहाँ से बारात निकलने का काम होगा। गांव का भी तोड़ पड़ रहा है और इन बालकों का भी तोड़ पड़ रहा है, लेकिन इनमें एक बालक और भी आ रहा है। अब बालक कहूँ, युवा कहूँ, बुजुर्ग कहूँ के, लेकिन यह है कि ये वो व्यक्ति है जिनको चिंतन रहता है अपने शरीर का, अपने शहर का और जी अपनी व्यवस्था का और अपनी सरकार का। क्योंकि चिंतन मंथन करने वाले लोग जागरूक होते हैं, वो आपको हर जगह मिलते हैं। तो ये भूमिका वाले व्यक्ति आज यहाँ पे भी हैं। अब युवा बन के आए हैं, बच्चे बन के आए हैं, या फिर इनका आज फिर से मार्गदर्शन करने पहुंचे। सर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं JNC न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं, जो जनता के मुद्दों को उठाता है। ये बच्चे CET के और TGT के बच्चे आए हुए, काफ़ी दिन से इंतज़ार कर इनकी परीक्षा होली। हरियाणा सरकार इनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर रही है और इनको भर्ती नहीं कर रही है। इनमें भारी असंतोष है। हम एक बात कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार का अगर कोई फेलियर का एजेंडा रहेगा तो वो रोजगार के सवाल पर रहेगा, क्योंकि रोजगार इन्होंने अपनी जो 10 साल का कार्यकाल है उसमें युवाओं को रोजगार नहीं दिया। क्योंकि केंद्र की भी 40 लाख वैकेंसी पड़ी हुई है पेंडिंग, हरियाणा की भी पड़ी हुई है। स्कूलों को बंद कर रहे हैं और शिक्षा संस्थान को ये प्राइवेट के हवाले कर रहे हैं। तो ये कॉरपोरेट के दबाव में रोजगार को कम से कम करना चाहते हैं। और हमारा दुर्भाग्य है कि युवा कॉरपोरेट की नीतियों को समझ नहीं रहा, उसकी आर्थिक नीतियों। सरकार तो हिंदू मुस्लिम की बात बता रही, राम मंदिर की बता रही, अच्छा जी हिंदू महिला के मंगलसूत्र की बात बता रही, ये बात तो हो रही। यही तो अजय जी, यही तो दुर्भाग्य है। युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे, महंगाई जो है उसको काबू नहीं कर पा रहे, खेती संकट को हल नहीं कर पा रहे और शिक्षा स्वास्थ्य लोगों को दे नहीं पा रहे। इससे लोग इन सवालों से पूछते हैं तो वो कटते हैं, वो जज्बाती मुद्दों को उठाते हैं। मंदिर के सवाल को उठा दिया, 370 को उठा दिया, हिंदू मुसलमान के सवाल को उठा दिया और अब तो हमारे प्रधानमंत्री अमर्यादित भाषा ही बोलने लगे, क्योंकि उनको पता नहीं तो हार का डर पैदा हो गया। जो 400 पार की बात करते थे अब अमर्यादित भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं और रोजगार उनके एजेंडे में नहीं है और ना ही घोषणा पत्र में दिया, जबकि शुरू में आए तो 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने की बात करते थे। इसलिए ये युवा जो है ना खपा है इस सरकार से और मैं समझता हूँ इसके खिलाफ वोट करेंगे। अगर इन्होंने विधानसभा में वोट लेने तो इन युवाओं को जो है रोजगार पर लगाना पड़ेगा। चलो जी, तो आज आप युवा बन के आए हो कि हम तो किसान सभा की तरफ से इनका समर्थन करने आए युवा। जनता का कोई भी हिस्सा लड़ाई लड़ता अपनी जायज मांगों के लिए, वहाँ हम खड़े रहते हैं। आपको नमन है मेरा, क्योंकि आप हमें वहाँ मिलते हैं जहाँ पे आज आप जैसे लोगों की जुट होती है। ये अच्छी बात है देश के इस लोकतंत्र के लिए, क्योंकि इस तरह के व्यक्ति भी हैं, ये व्यक्ति भी है और सरकार के रूप में देने वाले व्यक्ति भी है। लेकिन जी आज डीजे के ऊपर बारात निकलेगी, टाइम हो गया, डीजे सज चुका, दूल्हे की तरह। अब आगे की रणनीति आपको दिखाने का काम करूंगा। लो जी, अलग अलग प्रकार के प्राणी हैं ये, कोई जय है, कोई 56 की है, कोई CET का है, कोई पता नहीं HET का, क्या 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 है। तो आप जय के हैं? जय सिविल के, हम जय सिविल के हैं। आपकी मांग रहेगी? हमारा पेपर हुआ था 18 फरवरी को और उसके बाद उस पर चल गया केस और उस पर डेट लेते जाए ना तो कोई सोल्यूशन हो रहा है। तारीख पे तारीख, एक महीने 2 महीने बाद की तारीख मिल जाए, कोई सोल्यूशन हो नहीं रहा है। या ना तो कुछ कोर्ट में जाके बहस हो रही कुछ। कितने बच्चे हैं? 800 वैकेंसी है। हाँ, 800 परिवार तो बेघर है। हाँ, बेघर है। अच्छा, एक पढ़ लिख के भी जय की नौकरी मांगने लगे, अब जय की नौकरी मिलेगा, डी ग्रुप की वो क्या है, तो कुछ नहीं मिले तो कुछ तो करना पड़ेगा जी। जब डी ग्रुप की मिल जाए तो डी ग्रुप मिल जाए, हाँ चाहे अब क्या करें। ये देश का भविष्य है जी। अब चाहे जेई का कोर्स करके पढ़ के, जेई का बदल के पढ़ा हुआ, इंजीनियरिंग करी होंगी, सिविल इंजीनियरिंग काम करके, लेकिन बंदा क्या है कि मैं तो डी ग्रुप की भर्ती में हो जाऊंगा और पानी पिला लूंगा। हाँ सही बात है, नहीं हाँ सही बात। पानी पिलाने के लिए भी नौकरी होनी चाहिए। अच्छा, TGT के आगे जी सर, नमस्कार। 1.25 साल एक
सवा साल हो चुके हैं इसको टीजीटी का पेपर लिए, फार्म शुरू करे और फिर 3 महीने के अंदर अंदर पेपर हो गया, उसकी आंसर की आ गई, सब कुछ तैयार है उसका, उसके ऊपर कोई कोर्ट केस भी नहीं है, ना कोई और किसी की कोई प्रकार की समस्या है, अच्छे से पेपर लिया गया, अच्छे से आंसर दी गई है, फिर भी उसका जो भर्ती है वो अटका के रखी हुई है कोर्ट के अंदर, कोर्ट केस बनता भी नहीं है उसके ऊपर। स्कूलों में जब शिक्षक नहीं होंगे तो पढ़ाई कैसे होगी, पढ़ाई नहीं होगी तो फिर बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे, देश आगे कैसे बढ़ेगा। पीएम श्री स्कूल बन रहे हैं, मॉडल स्कूल बन रहे हैं, पता क्या क्या बन रहा है, नाम के बन रहे हैं। जब तक स्कूलों में जब तक शिक्षक नहीं होंगे तो बिल्डिंग किस काम की है। पीएम श्री केवल नाम बदलने से स्कूलों में और शिक्षा में सुधार नहीं होने वाला। वही टीचर है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें कोई बदलाव नहीं है किसी प्रकार का। और पूरे प्रदेश में लगभग 50,000 पद अध्यापकों के खाली हैं। पीछे आपने 15 दिन पहले देखा होगा यमुनानगर में एक स्कूल में जो बहुत अच्छा पीएम श्री स्कूल चल रहा था, उसमें से 32 टीचरों में से 23 टीचरों के ट्रांसफर होके इधर उधर चले गए, 11-12 टीचर बच्चे और 1000 बच्चे हैं वहाँ। तो इस प्रकार से ट्रांसफर करने से, टीचर की भर्ती न करने से, कहावत है गाय की गातड़ है, भैंस की भैंस है, वो काम हो रहा है। बिल्कुल वो क्यों काम है। वही टीचर हैं, उनको इधर से इधर कर देते हैं और जो हमें भर्ती करने रहे। चलो जी, भूखे पेट वजन नहीं होते, ठंडा पानी की व्यवस्था भी है। अब पानी और पीने का काम करो भाई, ये दियो दिखा रहा है तो नमस्ते। अब जो पानी की व्यवस्था है ये आप लोगों ने मिलके सबने ये सब उन्होंने किया है, डांगी भाई ने। डांगी भाई कौन है? अमर डांगी है। अमर डांगी, उसने पानी की व्यवस्था की हुई है? नहीं, ये पूरा ग्रुप है। अच्छा, ग्रुप आया हुआ है तो पानी डालना फिर पीला। लो जी, ये अच्छी बात है। लेकिन आज का युवा किसी पे वो आश्रित होने हैं। आज मैं आपको बेरोजगारों की बारात का पूरा दृश्य दिखाऊंगा। मैं फिलहाल बाहर आ गया था, आवाज अप डाउन होती, तो आ जाओ जी। अब ये ढोल नगाड़े बज चुके इसी बेरोजगार के बारात के अंदर, और बात करूं 100 रुपये इकट्ठे करके इन लोगों ने डीजे ढोल पानी की व्यवस्था की हुई है। अब घर से पैसे लगाए और घर से नारे लगाएंगे और घर से धूप के अंदर भागने का काम करेंगे। इसके लिए रोजगार के लिए तो सरकार की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन आज तो ढोल नगाड़े बज चुके बेरोजगारों की बारात के अंदर। ये देखे डांस, और इनका बड़ा महत्व है। पेड़ साफ काट है तो अब साफ काटेंगे, अभी क्या करेंगे, बारात के सारे काम और है, डांस भी है और वो चस्का है जो होना चाहिए। तो ये बारात का नजारा है, ये बारात की शुरुआत है आज के दिन रुहानी की सड़कों के ऊपर। इनकी बारात का मकसद यो है, शिक्षक भर्ती पूरी करो, अध्यापक भर्ती पूरी करो। हर टीजीटी की यही पुकार, शिक्षक भर्ती पूरी करे सरकार। टीजीटी 75 अध्यापक भर्ती पूरी करे सरकार। तो आज ये बारात है, वह इस्लाम की बारात है। अब ये बारात के लोग क्या मैसेज देंगे, अब इस बारात से क्या मैसेज आएगा, किस प्रकार से आज ये कामयाब होने का काम होगा। कि आज की अगर बात करूं तो इन्होंने पूरी तैयारियां की हुई है। चंदे के ऊपर 100 रुपए इकट्ठे करके डीजे ढोल नगाड़े सब व्यवस्था इन्होंने अपने आप की करनी शुरू कर दी। और ऊपर तो देखो वो घोड़ी भी आ गई, इससे की कमी थी, वो घोड़ी बुला ली। हाँ जी, घोड़ी तैयार, रथ तैयार और दूल्हे तैयार एकदम। आज बेरोजगारों की बारात निकालने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं। करनाल, जींद, रोहतक, मैम सबसे बच्चे इकट्ठे हुए हैं। बेरोजगार बच्चे हैं, इनको सरकार इनकी सुनाई नहीं कर रही, इनको भर्ती नहीं कर रही, इसलिए बच्चे इकट्ठे हुए हैं। आज हम दोनों की बारात निकलेगी। नमस्ते, क्या कैसी बारात है सर?
या तो बेरोजगार की ब्रांच है, सरकार इन इनका नहीं ध्यान कोई दी। कदे इलेक्शन लड़े है, कदे MP खरीदे है, कदे इलेक्शन हुआ है, रास्ते हुआ है, सरकार ने कीमती किया है कोई नहीं। ये बालक बेरोजगार है, न लाग रहे हैं। CET थे, PGT थे, TGT थे, इन पर कोई केस कोई नहीं, छोटा मोटा केस है। सरकार जो है ना उसमें कोर्ट में जावे कोई नहीं, अगली तारीख ले ले जब इन पर कोई ध्यान नहीं देती। हमारा सरकार 25 तारीख तक हमारा फैसला दे, नहीं तो हम सरकार को पलट देंगे। हाँ जी, भर्ती की DGT की भर्ती पूरी करो, शिक्षक की भर्ती पूरी करो, और अपना 56 स्थान पूरी करो। D ग्रुप के जितने बकाया है वह पूरे करो। सरकार से हमारी यही मांग है। तो यह आज इनकी मांग है। अब ये मांग तक के मैसेज आएगा, आगे तक जाएगा। ये क्या भूमिका निभाओगे? आड़े भी है, उड़े भी है, सब जगह है, जादू जगह है। ये बेरोजगार बच्चे जो बिल्कुल PhD मास्टर डिग्री करके और अपनी मांग ये भर्ती के लिए आए हैं, सरकार को बताने के लिए आए। 10 साल से इनकी जो बेरोजगारी अंत सीमा पे है बच्चों की, ये मास्टर डिग्री होते हुए भी 10-10, 20-20 हजार में काम करने के लिए मजबूर है। नहीं चाहिए इनको कौशल रोजगार में नौकरी, इनको पूरी नौकरी, पूरा मान सम्मान और पूरी इज्जत के साथ नौकरी देनी पड़ेगी सरकार को। हम बनाना हमारे बच्चों ने 18 दिन तक कौशली से लेकर चंडीगढ़ तक पैदल यात्रा करी और ये सरकार के पास अपनी मांग मांगने के लिए गए तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि अभी इलेक्शन हो रहे हैं, उसके बाद हम सुनवाई करेंगे। एक आधी गोल मंगाएंगे नहीं, 10 घोड़ी है। 10 घोड़ी है और 2 रथ है। अच्छा, हाँ, तो आज पूरी तैयारी करेगा? बिल्कुल पूरी तैयारी है। और युवा ने बहुत परेशान तैयारी नौकरी की है कि बहू की रहेगी? दोनों काम हो जाए, नौकरी में लगी तो बहू भी आओगी। मनो हो तो करनाल में भी निकाल ली थी, सरकार ने सुनाई नहीं दी। फिर युवाओं ने फैसला लिया भिवानी में बेरोजगार बारात निकालने का। भिवानी में फिर से बेरोजगार बारात निकालनी है। हाँ। क्योंकि सरकार सुनी को नहीं, बिल्कुल सुन नहीं रहा सरकार को। गूंगी बहरी सरकार है, इसको जगाएंगे हरियाणा के युवा मिलकर। तो आज डीजो से, ढोल नगाड़ों से और दुल्ले बन के बेरोजगार तो आज सरकार को जगाने का काम करेंगे। आदर्श धर्मशाला से अब आगे जाएगा। इतना मैं इन बात कर लूँ। नमस्ते, अभी लोगों ने क्या हालत रे? बढ़िया बढ़िया। काम क्या चल रहा है? काम तो मंदा आज क्या भाव कर दिया? यो 100 रुपए के 1.5 किलो। और यो 140 रुपए किलो। 140 किलो महंगे हो गए। तो फल फूल लेके जाकर ऐसा अच्छा माल बेचा कर है। काम धंधा क्यों बढ़ा के घटा? मंदा है, बहुत मंदा है। अभी मंदा के रूप लेगा बेरा कौन है, लेकिन मंदा कुछ न कुछ रूप लेगा। चाहे वो इनका रूप का हो, चाहे वो बेरोजगार का हो। बेरोजगारों की बारात की शुरुआत होती हुई अब ये दुल्हे की गाड़ी है जी। अब इसके अंदर दुल्हा कितने हैं? दुल्हे सारे जितने भी बेरोजगार हरियाणा के वो आज इसके अंदर समाये हुए हैं। और पीछे ढोल नगाड़े हैं। अब जिस तरह से आते रहेंगे उसी तरह से मैं आपको दिखाता है, काम करता रहूंगा। कितनी घोड़ियां हैं, कितने रथ हैं, कितने युवा हैं, कितनी युवतियां हैं, कितने क्या कौन है। लेकिन ये है कि आज जो है वो सब कुछ रोड पे है कि ये लोग बेरोजगार है। नमस्ते, बेरोजगार रोड पे आ गए। हाँ जी, बेरोजगार रोड पे आ गए। ये तो सरकार की कमी है जो हम रोड पे घूम रहे हैं। रोड पे हाँ ये है। हाँ जी, और डीजे भी है, डीजे भी है, सब चीज है। दूल्हे का भी प्रोग्राम है, घोड़ी का भी प्रोग्राम। अक्षर नरवाल, हाँ, तो किसान नेता रहे हैं। क्या मानते हैं अक्षर नरवाल जी? किसानों की लड़ाई लड़ी थी, क्या इस लड़ाई को किस तरह जीता जाएगा? देखो, आज ना पूरे देश में 65% जनसंख्या नौजवानों की, लेकिन उसके बावजूद आज नौजवानों की बात करने वाला कोई नहीं है देश में। कितनी बड़ी शर्म की बात है। 5 साल हो गए जब तक खट्टर सरकार राज में है। CET पॉलिसी जब तक आई है एक भी भर्ती पूरी नहीं करी। इन किसान अगर खेती करता, किसान का बालक, तो उस फसल के लिए उचित दाम नहीं है। अगर कोई बिजनेस करने की सोचे तो GST लाके ना बिजनेस करने वाले लोगों को खत्म करने का काम किया, छोटे उद्योग करने वालों को। MSME सेक्टर का बजट कम कर दिया। और जब रोजगार मांगे तो भर्ती कोर्ट में लटका दे। युवा अगर बात उठाए, युवा मांगे तो आपको तो जेल, पुलिस वो मतलब बंद होते हैं। आपको पिछले भी आपके साथ हुआ था। मैं 37 दिन मैं इस आंदोलन में जेल में रखा हूँ। 2 महीने पहले हमने इन भाइयों से कह रखी है, हमारा अनकंडीशनल सपोर्ट इन भाइयों के साथ है। क्योंकि ये जो भाई हैं या जो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज हरियाणा पुलिस, हरियाणा सरकार
इन युवा भाइयों के सपने तोड़ने का काम करी है, और जब सपने टूटते हैं तो बड़ा दुख होता है, इसलिए हम इन भाइयों के साथ। चलो जी, ये साथ है और ये सपने टूटते हैं तो बड़ा दुख होता है। तो बाबू अब्दुल्ला की कमी बिल्कुल जी, सारे सारा बंद है बेटा। हाँ सारे सारा बंद आएंगे, जब भी नौकरी नहीं देगी ना सरकार बेरोजगार है ना। आज बहु लाओगे, नौकरी लाओगे, आज नौकरी लाओगे, बहुत आप पे आ जाएगी नौकरी आओगी जब। हाँ बिल्कुल जी। चलो जी, तो महिलाएं हैं घोड़ी पे विराजमान है। नमस्कार, क्या कहेंगे? तो लगता है कि आज की जो इसे यात्रा से सरकार तक पाएगी? देखिए लगातार 10 महीने से जो हरियाणा का बेरोजगार है वो सड़कों के ऊपर है, और बड़े दुख की बात यह है कि बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो पूरे देश का मुद्दा है, लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पे है। अब युवा को पता चल गया कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पे है। तो आज ये बेरोजगारों की जो बारात कहूँ, इसको क्या कहें, लेकिन ये है कि आज आपको रोड पे दिख भी रहा और रोड पर आपको देखना भी चाहिए, क्योंकि ये लोग आपके बच्चे हैं और ये वो बच्चे हैं, अभागी आदमी है जिनके पास रोजगार नहीं है। अब रोजगार होगा तो ब्याह होंगे, शादी होंगे, लेकिन अब वो भी ना तो वो मिली ना ही रोजगार मिला। लेकिन यह है कि आज इनकी बारात देखने के लायक देखी जा सकती है जी। बेरोजगारों की बारात निकल चुकी और आज सिस्टम बारात का दिखेगा, सिस्टम सरकार का दिखेगा या सिस्टम आज प्रशासन का दिखेगा। आज जो युवा बारात का काम होता है, आज युवा ढोल काम कर रहा। ये आज की बारात क्या मैसेज देगी बेरोजगारों की, और आज की बारात से क्या मैसेज आएगा इस शहर की सत्ता में, प्रदेश की सत्ता के अंदर। तो आगे है वो आगे आया हुआ, ये पीछे में चाहिए है। तो ये मामला जी पूरा जो आज बेरोजगारों का था, जयंत सिंह उससे अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट आज बेरोजगारों की बारात में।